नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट काशिफ महमूद, और हमेशा की तरह आज भी हमारे दरमियान मौजूद हैं मास्टर्स ऑफ लाफ्टर्स, और प्रोग्राम पे बिठाएंगी सुरों का पहरा निमरा महरा, और कह कहों से गूंज उठेगी फिजा, क्योंकि यह है प्रोग्राम तंजो माजा। क्या कहने। नाज़रीन, रोजगार के लिए हिजरत करना जो है वो सदियों पुराना अमल है और हमारे दीन में भी इसकी इजाजत दी गई है। लेकिन जब देखा यह गया है कि पढ़े लिखे हुनरमंद लोग मुल्क छोड़ के चले जाएं तो ये बहुत बड़ा अलमिया है, और अंग्रेजी में से कहते हैं ब्रेन ड्रेन। तो पाकिस्तान का शुमार जो है ब्रेन ड्रेन के हवाले से उन ममालिक में होता है जिनकी रेशो बहुत ज़्यादा है। एक अंदाजे के मुताबिक 2022 में 7.5 लाख पढ़े लिखे हुनरमंद पाकिस्तानी इस मुल्क को छोड़ के चले गए। डॉक्टर काशिफ आस्ताना, हैं? आपको पता नहीं कि ये 7.5 लाख लोगों के जाने का नुकसान एक तरफ, अच्छा, और डॉक्टर अल्लाह दत्ता नागी के जाने का नुकसान एक तरफ है। इतना नुकसान 7 लाख लोगों का जाने से नहीं होगा जितना नुकसान ताहिर अली बग्गा इंजीनियर के जाने से होगा। ओके। मैं तो ये सोच रहा हूं मेरे भाइयों कि जिन मुल्कों में तुम जा रहे हो उन मुल्कों का क्या बनेगा। डिफॉल्ट होगा। एडा तू सागडार है, डिफॉल्ट हो जाएगा। एक्सक्यूज मी मिस्टर, आप कोई डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं? मुझे नहीं पहचाना आपने? नहीं। बिल्कुल भी नहीं पहचाना? नहीं। एक सेकंड रुकिए। एक सेकंड, अब पहचाना हो आपने? नहीं। नहीं। अब सॉरी, अभी भी नहीं। अब देखिए। नहीं यार। अच्छा, अब पहचाना मैंने। अरे जिस वॉशरूम में टूटी नहीं होती आप खड़े होते हो इस तरह। मैं तो ये सोच रहा हूं आप मुझे कहां तक फॉलो करते हैं। मत कीजिए, बताइए कौन है? ओ भाई जी प्लम्बर हैं यार, क्यों हो गया? वैसे काशिफ साहब मैंने ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਦਾਰਸ਼ਮੰਦੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। क्यों? एक टूटियां लाने वाला, एक एल्बो लाने वाला, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾ ਰਹੇ हो। भाई साहब, बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान में अगर टूटी लगानी सबको सही तरीके से आ जाए तो पाकिस्तान तरक्की ना कर ले। अरे भाई इतना शोर ना करें, टूटी लगवाएं चले। अच्छा बात सुने, एक्सक्यूज मी, आप लोग जा कहाँ रहे हैं? मैं तो सऊदी जा रहा हूँ, तू कितने जा रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ, ये इंजीनियर जो है ये ड्राइवर के वीजे पे जा रहा है सऊदीया में। ओके। और वो जो है, हाँ जी, किसके वीजे पे जा रहे हो भाई? पेंटर के वीजे पे जा रहे हैं। पेंटर के वीजे पे जा रहा है ये। अच्छा, वो जा रहे हैं ड्राइवर के वीजे पे, जी, जी। आप जा रहे हैं पेंटर के वीजे पे। जी, तो जी। जनाब किस वीजे पे कहाँ जा रहे हैं? प्लम्बर के वीजे पे। पूछे कहाँ? कहाँ? कनाडा, कनाडा, कनाडा। ओ अच्छा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। जहाँ किस्मत में होता है इंसान चला जाता है। ਅਸੀਂ इंजीनियर होके पत्तों की नहीं टपे ये कनाडा जान दे। देखिए ख़वातीन और आज वक्त हुआ है आज के सुपर डुपर मेहमानों से आपकी तारीफ का। ओए होए होए, हमारे जो पहले मेहमान हैं, यकीन कीजिए ये सुपर डुपर लफ्ज़ जो हैं उनके सामने मटर के दाने हैं, और वो एक फुटबॉल है। इतना बड़ा फनकार, पाकिस्तान के मोस्ट सीनियर तरीन फनकारों में उनका शुमार होता है। जहां काम किया वहां पे अपना लोहा बनवाया, टीवी किया, रेडियो किया, थिएटर किया। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में जितने इनके जुमले मशहूर हुए हैं आज तक नहीं हुए। ही इज द लिविंग लेजेंड। आपकी बहुत सी तालियों में द रियल वन एंड ओनली आबिद कश्मीरी। गुल्लू बादशाह, वन एंड ओनली गुल्लू बादशाह। क्या बात है। और उनके साथ दूसरी सुपर डुपर मेहमान हैं, एक खूबसूरत हसीना है। हसीना हो और गोरी चिट्टी हो और वो मॉडल ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो आपकी बहुत सी तालियों में द रियल वन एंड ओनली तुबा खान। तुबा तुम्हारे ये इशारे। आबिद भाई एंड तुबा, वेलकम टू तंजो मजा। बाजी, अभी मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि बड़े बड़े काबिल लोग जब मुल्क को छोड़ के चले जाते हैं तो उसे ब्रेन ड्रेन कहते हैं। आप भी एक अपने फन में काबिल आदमी हैं, आपने जाना क्यों पसंद किया इस मुल्क से? की मजबूरियां सन ताड़ियां पाजी, दसो अज सन। कोई मजबूरी नहीं सी, फिर बेटा उत्थे सी। अच्छा, उसने कहा कि अब्बू बड़ा काम कर लिया है, अब आ जाओ जरा अमेरिका। ओके। मैंने कहा ठीक है। मेरे ज़हन जी को तो बुला सकता है, एवं कहीं जा रहे हैं।
वो वीजा ही आ गया वो जाके उसे इंटरव्यू देता अच्छा वो बंदा कहे कि तेरी तो उम्र ही नहीं है नहीं मैं क्या भाजी उत्थे पढ़ो हाय जिहड़ी उम्र लिखी है पाजी जिन्हें लिखी है वो किन्नी के वो नहीं दस सकते ना जिहड़ी कोई थोड़ी बहुती लिफ्ट मिलती है वो भी खत्म जब मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं जाऊं तो ये थिएटर वाले बैठे हैं इनसे पूछो थिएटर के क्या हालात हुए फिल्मों के क्या हुए तो अल्लाह ताला अगला रास्ता तब खोलता है जब पिछला बंद हो जाए वाह वाह तो अल्लाह ताला ने वो अगला रास्ता खोल दिया। तूबा कभी आपने सोचा कि आप कभी इस मुल्क को छोड़ के कहीं बाहर मुकीम हो जाएं? टेम्परेरी परमानेंट नहीं, विजिट के लिए या काम के लिए बस। मैं नहीं रह सकती, नहीं मैं नहीं रह पाऊंगी। नहीं रह पाएंगी? नहीं बिल्कुल नहीं। और अगर आपको ग्रीन कार्ड मिल जाए आपको व्हाटएवर या अच्छा महकमा रेलवे में थे आपने सर्विस अपनी पूरी की थी आपने नहीं ना गोल्डन की। शेक हैंड ले लिया था? मैं भाजी गोल्डन शेक हैंड भी नहीं लिया। अच्छा जिले बंदा हिट अगले हो में जाए। कटता सी नहीं कट ही नहीं सकते फिर गुल्लू बादशाह ਨੂੰ ਕਿਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅਫਸਰ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ 17 ਸਾਲ ਮੈਂ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ 17 ਸਾਲ ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜਨ ਨਹੀਂ मैं ਗੱਡੀ ਦਾ ਡੱਬਾ ਹੁੰਨਾ ਸੀ हाय अमेरिका से मुझे भी ऑफर हुई थी की भला लेकिन मैंने कह दिया एब्सोल्युटली नॉट। अच्छा तो फिर आजकल फाके कटन डे कश्मीरी साहब मेरे वालिद साहब ने मैंने एक गल कही सी की? खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। हाँ 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 बोलो क्या बोल अल्हम्दुलिल्लाह आज भी पाकिस्तान च मेरे तो बड़ा गरीब कोई भी नहीं है। खुदी में नाम पैदा कर और फाके जिंदगी गुजार वैसे एक बारी मैं कनाडा टुर गया ना अच्छा फिर ते वो इन्ने डॉलर भेजांगा कि मैं इन्हें IMF भी नहीं भेजदी यार किसको पाकिस्तान में घर अपने अच्छा और ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਣੇ ਨੇ क्या है अमरीका जेड़ा उठदा पढ़दा कहना अमरीका जाना मैं तो एक कोई गल करांगा कश्मीरी साहब ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਦਿਓ। बिल्कुल सच्ची गल की है। मेरा एक साल है वो 50 लाख रुपया बैग ही लैके फिरदा पिया कि कोई वीज़ा लवा दे अमरीका का। हाय हाय मैं कहा तू नहीं जा सकता बेटे तेरा यहाँ ब्याह होएगा। आप अपने साले को बेटा कहते हैं? अब बेटा मैं तेन भी बेटा कह तो दूं। मैं अपने नहीं मेरा मतलब है जे अगर मैं निमरा नूं बेटी कह सकना तो तेन बेटा नहीं कह सकता। तूबा जी मॉडलिंग कैसी जा रही है आपकी? बहुत अच्छी। अच्छा क्या प्रोजेक्ट्स कर रही हैं आजकल? अभी रिसेंट तो मैंने BCW किया है और उसके बाद एक ही हुंदा BCW ब्राइडल कचोर वीक बाय पैंटीन। ए क्यों अंदर ऐ भी नहीं पता लगता सर जी रैम्प वॉक ऐ दस ना कैट वॉक कैट वो तो मैं भी की मैं एक प्रोग्राम रैम वॉक भी आ रहे हैं पाजी ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਟਵਾਕ ਹੀ ਸੀ Catwalk। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਲੂ ਵਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਾਮੇਡੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਅਨਵਰ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਾਸ਼ ਕੀ ਐਸੀ ਤੈਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੈਟਵਾਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਤੀ क्या बात तूबा नो तूबा 40 पाउंड वजन मैं घट किया है आपने। ਓਏ ਹੋਇਆ ये हाँ यस यस डॉक्टर डर गया तेन दसिया तो उन्होंने कहा जी ये क्या हुआ मैं कहा ये क्या हुआ एक रोटी बस इन्ना क सालन कितना नो 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 इन्ना क उन्हें कहा नहीं मच्छी जड़ी अज खुआएगा है मच्छी चिकन और गोश्त की बोटी भी जी जनाब क्यों नहीं ये चीजें खाया करो कहा जी हुन तू बात दी ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ तूबा इकोनॉमी की पेश नज़र आजकल बहुत महंगाई हो गई है तो आपने अपनी फीसेस जो हैं वो बढ़ाई हैं या पुराने आप मापदों पे काम कर रही हैं? ऐसा है कि जब उन्हें कहा जाए कि बजट थोड़ा इंक्रीज़ करें कुछ इस तरह से तो वो कहते हैं कि पीछे से बहुत कम मिला है, क्लाइंट ने बहुत कम दिया है, तो समझ नहीं आती फिर ऐसे वो लोग क्यों करते हैं ना। आप एक जॉब किया करती थी जी सर तो उसके बारे में कुछ बताइए वो जॉब की नेचर क्या थी क्या करती थी आप? वो बेसिकली एक इंटरनेशनल स्कूल था वहाँ पे एज ए मैं पब्लिक रिलेशन ऑफिसर थी। ओके तो वो बहुत शॉर्ट टाइम की मेरी जॉब थी, बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा है 3 to 4 मंथ्स। फिर उसके बाद मुझे थोड़ा सा एक प्लेटफॉर्म मिला रैम्प वॉक का जो मेरा बेसिकली स्टार्ट है। तो वहाँ से फिर जब मैंने रैम्प वॉक की तो वहीं पे काफ़ी ज़्यादा सैलून्स और
मुझे ऑफर्स आने लगी, तो फिर मैंने कहा चलो, और फिर सिलसिला एक चलता। तो माशाल्लाह से स्वेटर कितने जोड़े हैं आपने? ओनली 2। ये 2 का 1 स्वेटर है? नहीं, एक थल्ले है तो उत्ते ही और है। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। दिल करे बैठे रहो, नहीं तो इधर उधर हो जाओ। देख रहे हैं आप प्रोग्राम तंज़ो मज़ा। जी तो नाज़रीन, वेलकम बैक। डॉक्टर नागी जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान में देखा ये गया है कि डॉक्टर्स की तो बहुत चांदी होती है, लेकिन आपके मुल्क छोड़ के क्यों जाना चाहते हैं? मैंने असल में आवाम की माली हालत देख के अपनी फीस नहीं बढ़ाई। अच्छा, बस ये हिसाब लाओ कि मेरे क्लिनिक के बाहर जेड़ा साइकिल स्टैंड वाला है, हाँ, उन्हें अपनी पर्ची 30 रुपए की कर दी है, मेरी हाली तक 20 रुपये पर्ची चलन रही है। ਉਹਦੇ ਚ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਜਾਲੀ ਹੈ ਭਾਈਜਾਨ। ਉਹ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੀ ਵੀਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਉਹ ਦਵਾਈ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤੂੰ। ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਗਰੀ ਜਾਲੀ ਵੀ, पर्ची ਤੇ ਅਸਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਡਿਗਰੀ ਜਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਕ ਹੀ ਹੈ। दुआ कीजिए भाईजान, दुआ कीजिए। काशिफ साहब दुआ कीजिए किसी का बेटा इंजीनियर ना हो। अच्छा, वो इस तरह खज्जल होता फिर की करे। इंजीनियर होवे ते तेरे वर्गा होवे मेरे भरावा, सारा कुछ आउंदा फिर रोंदा है। पाजी, हमने सुना है कि अमेरिका में जब आप जाते हैं तो क्या वजीर आजम हो, सबकी तलाशी तलूशी होती है, हमने सुना है ऐसा। तो क्या जब एक्टर जाता है अमेरिका तो उसके साथ भी वही शुरू करते हैं? उन्होंने की पता हो एक्टर का कौन की है, सवाए इंडियन कुछ एक्टर ने, अच्छा, जैसे शाहरुख खान या सुलेमान या ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ओके, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। अच्छा, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ। क्यों? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਲੰਘਣ ਜਿੱਥੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਤਲਾਸ਼ੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੈਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਨੋ ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਗਾਤਾ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਯੂ ਆਰ ਮੋਸਟ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, एज देख ली ना उन्हें। ओके, तो वो एज एनी है। बाजी तारा पासपोर्ट मैं भी दिखाऊंगा। नहीं वो मैं कौन है उस पासपोर्ट च की लिखिया है? मैं वो एज मैं वो तानू वहां तुसी बेहोश हो जाने। क्या नहीं उम्र दा बाजी, मैं बचपन से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं बेहोश हो जाऊं। फिर यार करो मैं बेहोश हो जाएगा तू, तो तुसी वनी मुक्का खा लो कश्मीरी साहब को। अच्छा बाजी, ऑन अ सीरियस नोट, आप रिसेंट टाइम में आपके बहुत करीबी साथी जो हैं वो सबने जाना है, इस दुनिया में चले गए, तो कुछ आप उनको याद करना चाहते हो? कोई तारिक टैडी साहब की कोई बात याद हो, कोई अफजाल अहमद साहब की? यार बात ये है कि सब लोगों ने उनके बारे में कहा कि इंज टैडी इंज होया सी, मेरे नाल आया सी, यह ड्रामा कीता सी। किसी को नहीं पता है, शाहिद गवाह है कि तारक टैडी मेरे कोल आया सी फैसलाबाद तो कि भाजी ड्रामा करना है। अच्छा, और तू हैगी ना कद ना काट ना मुंह ना, ये आपने कहा उनको? मैं कहना होना था, मेरी आदत है। जिवें मैं ठाकर ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਝਾੜ ਚੂਹਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਐਕਟਰ ਹੈ? कौन सा चूहा? ਝਾੜ ਚੂਹਾ। अच्छा, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਕੰਮ ਤਾਰਕ ਟੈਡੀ, ਸ਼ਾਹਿਦ ਖਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨੌਕਰ ਦਾ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਨ ਰੌਕਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਲਮਰਾਜ ਤਾਰਕ ਟੈਡੀ ਔਰ ਠਾਕਰ ਨੂੰ ਤਬਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਹੋ ਕੇ ਕੋਠੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਸੀ, ਉਹ उतों शुरू हुए ने, उसके बाद वो नहीं रुकी। सुना अफजाल अहमद साहब भी आपके बहुत गहरे दोस्त? अफजाल अहमद साहब ने मैं फिल्में भी की हैं और टीवी ओके प्ले जो मेरा सबसे हिट प्ले है, रात ड्रामा सी जिसमें जो मेरा सब तो मशहूर डायलॉग है खैर हो आप। अफजाल साहब मेरे दोस्त होते हैं, मैं फिल्म डायरेक्टर होता हूँ, और वो एक टेम्पो मैंने जो उसमें दी थी जो मुझे भी नहीं याद। और मेरी गल सुनो की करते पे तुसी खैर हो आपकी है, कैमरा कढ़िया इंज करके शूटिंग की थी, फिल्म और फिल्म लाती। अफजाल साहब सारी जिंदगी इंज ही बोलते रहने। और आपके घर वो एक दफ़ा गए थे अफजाल साहब, तो बंदूकें क्यों निकाली आपने? यार अफजाल साहब की आदत सी कि रात के 3 बजे हाँ, दीपा बेगम, अफजाल साहब, एक दो होर एक्टर भाई ने, तो मेरे घर आके, तो मेरा घर पूरे इलाके सब तो 6 मंजिला मकान है, मैं 3जी मंजिल दे होना सा। अच्छा, तो थले होगा ओए आबद कश्मीरी और निकलो बाहर। तो मेरे वालिद साहब ने आ जाना, की गल है? और मैं जी अफजाल चिट्टा और बिस्मिल्लाह की करने और मिलना है। उन्होंने मैंने आवाज़ देनी, मैं कहना हाँ जी उतों ही उतों तो थले हूँ तो मैं उतों। तो मैं गुर्दियां दे गिलाफ ला के तैयार करवा रहे हैं, थले उतर और बाद पान खाना शीफे का फला।
ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਗਏ ਆਪਣੇ, अच्छा ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ। चल ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਹਾ ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਆਬਦ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕहीं ਕਰਕੇ ਚੈਂਬਰ ਚੜਾਇਆ ਤੇ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਗੱਡੀ ਧੁਲਾ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਧੁਲਾ ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। और सर इस्माइल तारा, इस्माइल तारा बहुत साहब बड़ा नाम, क्या अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे। ग्रेट इस्माइल तारा। बड़ा अच्छा आदमी सी। मैं मेरे ने जी सब तो वड्डी फिल्म की थी लव इन लंदन, मैं रंगीला साहब ते इस्माइल तारा ते नदीम साहब, चार दोस्तों की कहानी सी। ਉਹਦੇ मेरे ते गाना भी सी दुनिया पुकारेगी ये मन्ना पहलवान है, ये बड़ी हिट हुई सी। ਉਹਦੇ ਚ तारा साहब ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ तारा साहब ने कहना यार आबिद भाई कोई पैसे बनाने की कुछ स्कीम हाँ पेश करो, कितों लियाओ पैसे तू करो। वो एक वीडियो वाला वाकफ सी फेमस वीडियो, मैं उन्होंने कहा जी कुछ साढ़े लिए। उन्होंने कहा यार मैनू बना दो 50-50 इन लंदन विच तू भी होवे। मैं कहा तारा साहब ने रातों रात लिख लिया। सवेरे उन्होंने शूट किया, इंज करके उन्होंने 5000 पाउंड दिता कि एलो जी ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹੈ, 2 ਉਹ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਐ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧਾ ਇੱਧਰ ਪਾਇਆ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਐ बड़े खुश। मैं रेंजर डबल दिहाड़ी लग गई। बड़े खुश हुए। तारा साहब ने कहा कुल्लू अच्छा इज द बेस्ट। एक बात बताइए, मैंने सुना कि आपने रीमा जी के साथ जफ्फी डालने के लिए एक फिल्म प्रोड्यूस कर ली थी। बात इन्होंने बनाई हुई है कि जी ਉਹਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਦਾ ਵਾਕਿਆ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਲੇ ਉਹ ਸ਼ਾਟ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਚੱਕਰੀ ਖਿਲਾ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੋ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਢਿੱਡ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਯਾਰ ਤੂੰ ਪੰਚ ਲਾਈਨ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਦੇ। ਇਹ ਰੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, अच्छा ਇਹ ਰੀਮਾ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਦਫਾ ਆਪ ਜੱਫੀ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ लेकिन ढिड विच आ जाता है। वो ढिड मेरा अमजद खान की बाजी, ये जो आपने टिड जो है ये खद पावे, ये निहारियां, ये कुलचे, ये खा के आपने बनाया। तो क्या अमेरिका में ये सब कुछ मिल जाता? हर चीज मिलती, खदे भी पावे भी सब। अच्छा ना मिले घर पका ली दी। अफजाल साहब का वाकया तू सुने ही नहीं। दिलीप साहब आए पाकिस्तान इस्लामाबाद, तो मैं कहीं शूटिंग पे था तो अफजाल साहब गए हुए थे। उन्होंने जफ्फी डाली, अफजाल साहब को कहा खैर हो आप। अफजाल साहब ने मुझे फ़ोन किया और गालियाँ। मैं की है मैं जफ्फी पाई है तो कहने खैर हो आपकी। तो मैं क्या मैं हिटा वो तू हिटा मैं ही करा। तो लाहौर आए ने तो उन्होंने मैनू मिले ने दिलीप साहब, तो उन्होंने मैनू कहा खैर हो आपकी। आबिद कश्मीरी खैर हो आप। बस इन्नी गल है। क्या बात ये मनने वाले जेडे ने वो मानते ने, तू मानते हैं। एक सवाल निम्रा मेरा आप कर लीजिए। मुझे सवाल तो ये करना था, आप माशाल्लाह से इतना काम किया है ध्यान ना करिए होगो कर देंगे हम। नहीं, मैं जानना चाह रही हूँ कि बहुत एक अच्छे जवाब आ रहे हैं सर। फिर आप चले गए अमेरिका, अपने पाकिस्तानी इंडस्ट्री को थोड़ी देर के लिए खैर बात कर दिया। अब जब वापस आते हैं तो दिल करता है दोबारा से चीज़ें शुरू करें या बस साइड कर दिया तो कर दिया बस? नहीं दिल करता है, तो इसलिए शो पे आके बैठा हूँ और शोज करता हूँ। हाँ। रिकॉर्डिंग ड्रामा नहीं करता। मैं तुम्हें सिंपल बात बताता हूँ ना आपको निम्रा, दिहाड़ी लगनी चाहिए थी साड़ी। नहीं दिहाड़ी भी नहीं। कितने पैसे बनेंगे? $1। तो ये बताइए कि एक्टिंग की तरफ आई हैं आप, एक्टिंग का कोई प्रोजेक्ट? हाँ बिल्कुल किया मैंने। अमीन इकबाल साहब के साथ अभी रिसेंटली किया था। अच्छा जी, और कामरान अकबर सर के साथ किया है। ओके, अभी बस स्टार्ट है। दोनों हमारे बहुत गहरे दोस्त हैं और अच्छे। अच्छा बताइए, प्रोडक्शंस जो हैं वो ज़्यादातर कराची में शिफ्ट हो गई हैं, तो आप कराची जाती हैं काम करने के लिए? मैं दोनों प्रोजेक्ट्स के लिए कराची ही गई थी। और अभी BCW के लिए वहीं से ही वापस आई हूँ और अब तो जाना कोई है। इंस्पिरेशन है आपकी एक्टिंग में? किसी को देख के आपको लगता है कि ये बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही है, मुझे भी ऐसा करना चाहिए? बिल्कुल हैं, सज्जल हैं, इकरा हैं, माया हैं, तो मुझे इनकी एक्टिंग से इंस्पिरेशन मिलती है। बहुत नेचुरल रियल करती हैं ये। ओके, जीवन साथी केयरिंग हो, बहुत भले गरीब हो, ये आपका कहना है, क्या ये बात सही है? हाँ आप कायम है इस बात पे? हाँ मैं कायम। ये कब कहा था कि गरीब भी हो? हाँ
आपके लिए नहीं कहा मैंने। असल गल है वे। फिर यही मेरिट हो पाकिस्तान में तो फिर बेपनाह कैंडिडेट आपके सामने होंगे। यहाँ गरीबों की तो कोई कमी नहीं है, और अगर बेगम साहिबा इतनी खुशहाल हों और खुश शक्ल हों तो कौन शादी नहीं करना चाहेगा? नहीं, आई थिंक बदल जाते हैं फिर बदल बाद में। जाते हैं? हाँ, उन्हें लगता है मर्द बदल क्यों जाते हैं? अटेंशन मिल गई है बस। वो चुप करेगी तो मैं दसांगा तो देखो मर्द तू बदले अपनी बीवी हाँ मैं बदले किन्ने साल हो गए मेरे विआह नूं पता तुहानूं 45 ईयर एक उम्र हुंदी बंदे दी। हाँ जी 45 साल मेरे विआह नूं हो गए ने। अगली जनती है तो ड्राइवर जिहड़ा आया मेरी बीवी नाल बैठी सी वो ते कहंदा कि तुहाडी बेगम सन। मैं कहा वो कहंदा मैं समझिया तुहाडी दोस्त ने। इन्ना प्यार मैं कहा इन्ना ही प्यार होना चाहिए तेनू इहो जिहा बंदा चाहिए कि जो भी ये बात गुल्लू बादशाह की ग्रेट। यानी कि आपको आज का आबिद कश्मीरी चाहिए। यस क्या विदेश मैं साइकिल दे उत्ते अपनी बीवी ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ। यानी कि गुरबत दा आलम भाई देख लो। दो साइकिल इकट्ठी है चलाते एक साइकिल यार ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ साइकिल किस तरह आंदे हो? ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ डबल पोया और स्मार्ट ਹੁੰਦੀ ਸੀ। जी वो तो स्मार्ट थी, मैं आपकी ਮੈਂ बात ਵੀ कर- स्मार्ट था ਉਦੋਂ ਤੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਲੇਟ ਹੋਣਾ ਬੇਟੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਵੀ ਖਿਲਾਰਾ ਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ भी मैं गुबलू ही सा। ये पाजी गुबलू का नया नाम है खलारा। मैं साइकिल के पीछे भागे ते जाना ना सा। बहुत ख्याल करते हैं आपका शाजिया भट्टू साहिबा। वो एक सोशल वर्कर टाइप चीज़ है ओके जिनका डे केयर अपना अडल्ट डे केयर है। अडल्ट डे केयर अपना अडल्ट डे केयर है। मुझे 2 लोगों ने कहा है कि तुम खानदानी आदमी हो। एक का नाम है सुहेल अहमद, उसने कहा था तुम खानदानी कॉमेडियन हो। आहा मैं वजह पूछी, कहने लगे तुम खानदान में कॉमेडी करते, लोग टीवी में देखते हैं बैठ के घर में और खुश होते हैं। एक शादिया भुट्टो ने मुझे कहा हुआ है कि तुम खानदानी आदमी हो। मैं डरता होता था कि ये अपनी गाल पे कहीं हाथ ना फेर लें, खून बाहर निकल आएगा। एडे सोने असी तो अन्य सा नजर नहीं आता। ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ एंकर ही सो। हमें भी होता है। हमने अरे भाई हमने आबिद कश्मीरी को कब देखा? कब? हमने आबिद कश्मीरी को देखा जब मैं कोई 12-13 साल का होऊंगा। मैं अपनी दुकान पे बैठा हुआ था बीडन रोड पे। 1 to 5 नया लाल किस्म का 1 to 5 ऊपर से सफेद शलवार कमीज पहने हुए एक चमकता धमकता आदमी उतरा। थरतली मच गई बीडन रोड पे कि आबिद कश्मीरी आ गया है। तो मुझसे मांगी इन्होंने कैंची। ओए काका कैंची क्यों? तो मैंने इनको कैंची दी। हम दुकानदार थे और ये हमारे ग्राहक थे और ये बड़ी फख्र की बात थी। और न जाने कितने साल हम बताते रहे कि भाई आबिद कश्मीरी हमारी दुकान पे आया है। लेकिन पाजी इतनी कोशिश की लेकिन हम आप जैसे बन नहीं सके। मेरा कोई उस वक्त आपने अल्लाह ताला दा एक क्या काम बात है। सिस्टम निजाम। मां दी दुआ, मेरी मां दी ए दुआ आबिद कश्मीरी अगर आपकी इजाजत हो जान की अमान पाऊं ते तू बना गल कर नहीं जान की अमान पाऊं तो छोटी सी ब्रेक ले लो। ले लो। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइएगा। आज आप प्रोग्राम देख रहे हैं आबिद कश्मीरी। जी तो नाज़रीन वेलकम बैक। वक्त हुआ है तंज़ और मज़ाक के सबसे पॉपुलर सेगमेंट का जिसका नाम है दिमाग की बत्ती जलाओ। बाजी दिमाग की बत्ती जलाइए। वैसे तो आपकी जली हुई है। जली पई। हाँ जी मुद्दतों से जली हुई वो है। जली है नहीं बुझनी। ते एक सवाल करांगा, 4 आपको ऑप्शन दूंगा, उनमें से आपने किसी एक की सिलेक्शन करनी है। आर यू रेडी सर? कर देंगे यस। ओके सर। वैसे तो अमेरिका में सब कुछ मिलता है लेकिन इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो लाहौर में मिलती है लेकिन अमेरिका में नहीं? ऑप्शन नंबर 1 लस्सी, ऑप्शन नंबर 2 ट्रैफिक, ऑप्शन नंबर 3 धमकी एंड ऑप्शन नंबर 4 रोगनी नान। ट्रैफिक ओके दी बदतमीज ट्रैफिक नहीं। हाँ जी हाँ जी। इनमें से किस एक्ट्रेस के साथ हसरत रही कि आप उसके साथ बैठ के कभी नान छोले खाएं? अच्छा लो। ऑप्शन नंबर 1 रानी बेगम, ऑप्शन नंबर 2 हेमा मालिनी, नहीं नहीं वो परे वो मालनी साडा की तले। ऑप्शन नंबर 3 श्री देवी, ऑप्शन नंबर 4 एंजेलिना जूली। नान छोले पाजी। नान छोले तसव्वुर करो एंजेलिना जूली ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੈਠੀ ਨਾਲ ਨਾਨ ਮੈਂ ਛੋਲੇ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਨ ਡਈ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੂੰ
ਸਾਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ओके 1 ਲੱਖ ਡਾਲਰ। अच्छा चलें। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਆ ਜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂ ਦਾ हाँ जी। रानी बेगम। आए 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 आए। अब मैं मशहूर मारूफ स्टेज ड्रामों के नाम लूंगा, आपने उनको किसी सियासी बंदे के साथ मंसूब करना है। पहला, कंगले परोने। आपके ख्याल में कौन है सियासी बंदा जिसको आप कहेंगे ओए तू कंगले परोने? फवाद फवाद चौधरी। वो बकरा ही विच बड़े होने हैं। फवाद चौधरी साहब तुसी कंगले परोने हो। हाँ, yes। मैं नहीं कह रहा, दी लेजेंड आबिद कश्मीरी कह रहे। यस ओके नेक्स्ट, सुवेलाल। कौन है सुवेलाल? सुवेलाल शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, आप सुवेलाल हैं। भाजी नेक्स्ट, शर्तिया मिठे। शर्तिया मिठे एक भी नहीं। एक शर्तिया मिठे एक भी नहीं। शर्तिया मिठे कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। ओह नेक्स्ट सर जी, घर घर बशीरा। इमरान खान। इमरान खान, वाह जी वाह। तालियां। हाँ। वो पॉपुलर ही ऐडा हो गया। लास्ट बट नॉट लीस्ट, टोपी ड्रामा। शेर रशीद। शेख रशीद, आप टोपी ड्रामा है। चलो जी, तो अब आपकी बारी है। आपसे भी एक सवाल, 4 आपको ऑप्शन। मैं उम्मीद करता हूं कि जवाब आप ही देंगी। ये बताइए कि इनमें से कौन सा फिल्मी किरदार जो है आप खुद करना पसंद फरमाएंगे अगर उसका दोबारा फिल्म बने तो? ऑप्शन नंबर 1 पारो, ऑप्शन नंबर 2 गंगूबाई, ऑप्शन नंबर 3 टॉम रीडर एंड ऑप्शन नंबर 4 बिल्लो 302। बिल्लो 302। बतौर एक गेस्ट अपीयरेंस आपको इन 4 गानों की ऑफर हो कि आपने इस पे परफॉर्म करना है, तो आपकी चॉइस क्या होगी? ऑप्शन नंबर 1 सतरंगी रे, ऑप्शन नंबर 2 मार डाला, ऑप्शन नंबर 3 लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल, एंड ऑप्शन नंबर 4 वे गुजरा वे जरा वे लड़की ब्यूटीफुल चल। अच्छा जी, 4 लीडरान एक इवेंट में मौजूद हैं जहां चारों आपके साथ सेल्फी बनाना चाहते हैं। आपने किसी एक को कहना है कि पहले आपके साथ सेल्फी में बना लूं। ओके, ऑप्शन नंबर 1 है जी आसिफ अली जरदारी साहब। सुना है फिर भारी हो गए हैं सब पे। हाँ जी, फिर ऑप्शन नंबर 2 जी, जहां आसिफ अली जरदारी साहब होंगे वहां शहबाज शरीफ साहब तो होंगे, और जहां ये दोनों होंगे वहां मौलाना फजल रहमान कैसे पीछे रह सकते हैं? ठीक है जी। और जहां ये तीनों होंगे वहां पे इमरान खान का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो 4 ऑप्शन मुकम्मल हो गई, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ एंड मौलाना फजल रहमान एंड इमरान खान। व्हाट इज योर चॉइस? डिले इमरान खान। इमरान इस माहौल को पाजी चेंज करते हैं, करो जरा। हाँ ना, मौसीकी का तड़का बिठा रखा है हमने निम्रा मेहरा की सूरत में। अच्छा, बड़ी बड़ी बेचैन है परफॉर्म करने के लिए। आपकी बहुत सी तालियों में निम्रा मेहरा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो मजा। जी तो नाज़रीन, वेलकम बैक। इतने चुपचाप, इतने चुपचाप, इतने चुपचाप, इतने चुपचाप के रास्ते भी रहेंगे लाइल्म। ओके, इतने चुपचाप, इतने चुपचाप के रास्ते भी रहेंगे लाइल्म। छोड़ जाएंगे किसी रोज नगर शाम के बाद। छोड़ जाएंगे किसी रोज नगर शाम के बाद। ज़ाहिर है तू लोगों का कर्जा ही ना देना, तू चानने च निकल नहीं सकता मेरे। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी होते हैं, शुरू शुरू में उनका एक प्रॉब्लम होता है कि जब भी वो कोई पैसा खर्च करते हैं तो उसको डॉलर को ज़रब देते हैं पाकिस्तानी रुपयों से। जी जी। और फिर वो कहता कि नहीं। क्या आप भी ऐसा करते हैं? नहीं, मैं नहीं करता, मैं कभी भी नहीं करता, इन्होंने सारे ने पता है। क्यों? मैं इतने भी नहीं कभी सोचा 200 चाहिए ए लो, 100 चाहिए ए लो। ये हैरान होंगे सर कि ये पैसे वंडी जाता है, लैंदा भी साढ़े को थोड़े वे, ये ओदा करम होंदा है। किस फनकार दोस्त के यहाँ सबसे ज्यादा पुरतकल्लुफ खाना आपको मिलता है? शाहिद खान ने एक दफा करेले को खुआया, एक दफा। एक दफा। अच्छा। और ए जड़ा ताहिर नौशाद, हाँ जी, ये घर इन्हें भी बहुत खाने खुआए ने। अच्छा जी। मैं क्या देना? भाजी वो कौन सा आपका दोस्त है
जिसके यहाँ सारी रात बैठे रहो फिर रोटी फेर नहीं मिलती। ये तो किन्ने ही ने। भाजी उन किन्नों में से किसी एक का नाम बताइए। किदा ना लइए, जिहदा ना लांगे बुरा मना जाएगा। तो हम दस तक बड़े ये बताइए कि ईद, शबरात, 14 अगस्त, बड़ी ईद, छोटी ईद कैसे गुजरते हैं परदेश में आपके? खांदे परदेश ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੌਂ ਗਿਆ ਤੇ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਨੂੰਹ ਹੈ, ਇਹੋ ਜੀ ਨੂੰਹ ਅੱਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ठीक है जी, नाल बच्चे ने। और बड़ा खुशकिस्मत है काशिफ, मेरा हम नाम पाजी से जब भी ये नाम लो कि काशिफ कैसा है तो आगे से कहते हैं बहुत अच्छा। किसी बेटे के लिए अपने बाप के मुंह से ये सुनना कि वो ठीक है, सेहत उसकी ठीक है, कभी भी पूछो काशिफ कैसा, बहुत अच्छा नहीं तो है ही अच्छा तो की कमाओ। पाजी सुने एक को अच्छा निकले, एक अच्छा है, एक भी अच्छा हो जाएगा। वो तो अच्छे में ना, वो जरा लाडला है। एक तो इधर है ना, सबसे छोटा है। पाजी सच्ची सच्ची एक बात बताइएगा, पूछ ले, कभी कोई गोरी मेम आप पे फिदा हुई? फिदा की गल कर रहा लो जी, शायद साहब एक मेम थी गोरी, रोज मैं देखता था उसे, वहाँ एक रेस्टोरेंट है, वहाँ बैठते थे तो वो गुजरती थी। गोरी का नाम आया तो उर्दू निकल आई है। बड़े नखरे से गुजरती थी। तो मेरे जो 3-4 वहाँ के दोस्त हैं वो कहने लगे जी भट्ट साहब कोई गल ही करो ये नाल। मैं वो मगर मगर गया, मैं उन्हें वेख के कहा कि हेलो, तो तक पई। मैं क्या कैसी हैं आप, मुझसे दोस्ती करेंगी? उन्हें जुत्ती लाई, उन्हें कहा दसा तेन अगे अगे वो पिछे पिछे। तो जो मेरा दोस्त है इकबाल, मैं उन्होंने कहा यार वो तो कहन जी दसा तेन जुत्ती ला ली उन्हें। कहता असी जानने हैं वो कि पाकिस्तानी दी बीवी है, उन्हें सारा ही पता है, उर्दू पंजाबी जानती है, तो जान के तेरे शरारत की थी। तुबा आपको सुना है वाटर फोबिया है? क्या दरिया के पानी से डरती हैं, चश्मों के पानी से डरती हैं, या वो उस पानी से भी डरती हैं जो शावर से निकलता है? नहीं, घर में जो पानी आता है उसके अलावा मैं डरती हूँ। किचन फोबिया भी है आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या पकाती होंगी आप? सब कुछ। शक्ल तो लगता है कि खादा ही कभी नहीं तो पकाना। या तो पता ले ले मैं कमा। अरे वाह 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 वाह, ये कितने तरियां पाइयां जा रही हैं सर? भाईजान आबिद कश्मीरी की तरी है, कहीं भी डल सकती है। मैं सदके जावा सरकार। आए जोगी, बिस्मिल्लाह करा मैं। है कोई सखी जो बाबू को भी खाबे खिलाए? ओए बाबू पे ये वक्त आ गया है कि खाबों की अपील करनी पड़ रही है बाबू को। हाय हाय हाय। मेरी जान जो टाइम चल रहा है ना, गल 4 रास्ते भी आ सकती है। खाबों में तो गल लगे निकल गई है। मैंने तो सुना है 4 रस भी बहुत महंगे हो गए हैं। चाय का 1 कप कितने का हो गया है? उन्होंने की फिक्र है जिन्हें अमेरिका को खाना है। वो भी की भाई होएगा जेड़ा अमेरिका को खा रहे हैं। मैं कहना वा छड़ दे इस गले, अफगानिस्तान भी पीछे रह गया, कश्मीरी सब लंघ गए ने, सारियां हदां क्रॉस कर गए। मैंने लिस्सियां बांदरियां नचाण लिया साढ़े पीछे ही पै गए। उन्होंने बांदरियां भी लिस्सियां लग रही हैं। पूछ क्यों? डॉलर तो भारी है ना। ये आज इस जोगी का ये हाथ तो ठीक कर रही है, कब से यूं करता रह रहा है। ये हाथ जेड़ा ना तो करंट लाना पैना। लाओ भाजी ने फुट शॉट लाने लिया, तार नंगी लाओ हुणे हाथ जी आऊं हो जाए जम। सरकार जेड़े ते हालात ने ना, बगैर करंट तो भी आवाम इंजन हो रही। बहरहाल गल है कि तेरे फैन है सर, नौकर थोड़े, मेरे तो उस्तादा जो ने। ये जो आज बाबे हैं ना, बहुत सी दुआओं के साथ साथ कश्मीरी साहब का इसमें बड़ा हाथ है। क्या बात, ये बात तुमने पहले मुझे कभी नहीं बताई। मैं 1.5 साल से तुम्हारे साथ हूँ। आज आबिद कश्मीरी साहब आए हैं तो तुमने ये बताई है बात। उकाड़े रुलन होता सी है ऐसे पिके ड्रामे ज आप जहाँ रुलते थे वो उकाड़ा था। तो और क्या, मेरा अकेले का यहाँ दिल नहीं था लग रहा। चले मैं आपको एक बात सुनाता हूँ। मैं इधर कर रहा था अलहमरा में काम, तो मेरा कल्ले का दिल नहीं सी लग रहा लाहौर च। मैं इथों गया जाके आउटडोर च बब्बू राणा साहब नूं लैके आया हां। सीधा कश्मीरी साहब को, हाँ जी यह कौन ने? मैं कहा जी बब्बू राणा साहब ने। अच्छा जी, ते की करन आए ने? मैं कहा जी इन्हां में ड्रामे च काम करना है।
तू भी बाहर निकल जा। बुरा ना कहो, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਓਏ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਲੈ। ऐसे तो नहीं। अच्छा, और प्यार मुहब्बत की देखो की अच्छा जी ये कितने पैसे लैणगे, मैं कह जी मेरे जिन्हें लैणगे, ये मतलब है तू भी नहीं लैने। अच्छा जोगी एक बात बताओ यार, 2023 में जी। पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर तो बताओ, क्या होने वाला है? एक मिनट मैं आपके पास आके आपको बताना, आपने 2022 में कोई ऐसा काम किया कि 23 से कोई उम्मीद लगाई जाए? नहीं। तो 22 अच्छा करोगे, देखो 23 भी कोई उम्मीद रखोगे ना। सोने हो जो कि साधु संत फकीर हैं बाबे पहुंचे, बाबे हैं बाबे गुल बादशाह ने सलाम कारी आए हैं, ते मैं क्या जरा परले पासे भी निगे हो जाइए। निगे यू नो निगा, आई नो। और मैं वैसे जरा आया, मैं क्या ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਜਾ ਪਾਸਾ ਵੀ ਵੇਖਾਂ ਕਿ ਕੀ तूबा है बेटा, ਤੂਬਾ ਤੇ ਤੂਬਾ ਦੀ ਹਲੀਮ ਤੇ ਚਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ। वो तन चने खवा देना, तौबा कर। ਤੂਬਾ बच्ची डराती है। ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਹੈ? ऑल गुड जी, बिल्कुल सही है। है ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਹੈ? ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸ਼ੋਅ ਦਾ? बहुत ज्यादा। ਇਹ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਆਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਬੁਲਾਣਾ। तब मैं वहाँ 5 साल बैठूंगी। नहीं, 6 महीने बाद। 6 महीने बाद। वाह वाह। जो कि साधु संत फकीर हैं बाबे पहुंचे, बाबे हैं बाबे ने अपने जादू टूने के साथ बड़ी बड़ी मुश्किलों के हल निकाले हैं। सुनिया वाह 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 वाह। पिंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੱਗਿਆਂ ਦੀ ਰੇਸ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇੰਜ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਨਾਲ ਬਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਢੱਗੇ ਨੂੰ ਠੁੱਡਾ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਪੱਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। जो कि साधु संत फकीर हैं बाबे पहुंचे, बाबे हैं बाबे ने अपने जादू टूने के साथ क्या करने लगे हो? सांप निकालने लगे हैं। बाबे जिस भी शो में जाते हैं तो जोगी सांप निकाल के दिखाते हैं। सियाने की कहते नहीं जा पूछ गया। जो कि साधु संत फकीर हैं बाबे पहुंचे, बाबे हैं देख जरा ये चटपन चौड़ चपन। तूबा जी। आपको डीप वाटर से तो डर लगता है, या स्नेक से भी डरती है? बहुत ज्यादा। और बाबे से नहीं। ये उन्हें पूछने दे, तेरी नहीं। भैन लगती है। बाजी आपको कैसे पता? वाकई लगती है। अच्छा, छापते नहीं हो निकले, नहीं, फर्नीचर का खर्चा निकला। अरे सही कह रहे, नक तो भैन भरा ही लगता है। अरे और ज्यादा देर इकट्ठे मिलते जुलते रवांगे तो हो सकता है नक बदल जान। दिखाओ जरा। हाँ जी। अपने काम करो ना, अभी भुला देंगे तेन। मेरा दूर तक है ना। चटपन चौड़ चपन चटपन तुम तड़ा क्यों जड़ाका दागड़ 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 दिन तकरियां बोतरा सुचियां बोतरा आकुल सुनने मिल पूत पात बिन तुरबत सुनना राल मिल के सबरायण गण बिचल जम पुन्ना तुरक तक देनी झंडे शायद तुरक तक देनी झंडे शायद दादर किड़ दिन ता आ सब निकले नहीं एला फिर प्याज वाला हार निकले जेड़ा उन्हें बने ही नहीं। हाय ये क्यों भाई? ए एला This is the fine art। जा रोटी लाया, रोटी खा ला। मैं आराम होती हूँ। हालात तो वैसे ऐसे ही हैं। हालात इस किस्म दे ने कि अगला सोने दे भाव हो गए। डॉलर 250 दा ते है 265 दा। ओए होए इतना महंगा। हां जी इतना महंगा भाजी, मच्छी कैंसल। मच्छी च प्याज पैंदा कादा मच्छी? वो मच्छी ले खान बाबा ते तू नहीं जाएगा तो तू किधर भी नहीं जाएगा आज। चलो भाई वाह वाह मरने वाले हो गए भुख नाल। नहीं सरकार तो खान बाबा भी खवाना है, चल के जरा बेहतरीन किस्म का यखनी वाला पुलाव खवावांगा, नाल मैं नली वालियां। तू रहन दे, तू दाल ही खवा दे बाबे दी। एक तेरा हिजर जो बालों में सफेदी लाया, वाह एक तेरा हिजर जो बालों में सफेदी लाया, एक तेरा इश्क जो सीने में जमा रहता है। बहुत शुक्रिया सर, इट्स अ ग्रेट प्लेयर। जब भी आप आते हैं हमारे लिए बहुत एजाज की बात है कि आबिद कश्मीरी से आप जब भी आते हैं तो हमारे प्रोग्राम को बेपनाह अनगिनत चांद लग जाते हैं। और तुबा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ख़वातीन हज़रात, ये था आज के प्रोग्राम तंज़ो मज़ाद। कहते हैं कि जो ज़्यादा बोलते हैं वो ज़्यादा कामयाब समझे जाते हैं, लेकिन आज इस दुनिया को अच्छा बोलने वालों की इतनी ज़रूरत नहीं है जितना अच्छा सुनने वालों की है। तो अपने अंदर ये सलाहियत पैदा कीजिए कि हम अच्छा सुने, अच्छा सुनेंगे तो यहाँ असर होगा। जब यहाँ असर होगा तो पाकिस्तान उस मुकाम पे पहुँचेगा जहाँ हम उसको पहुँचाना चाहते हैं। एक बात मैंने करनी, मैं जब भी इस प्रोग्राम में आता हूँ या देखता हूँ तो मुझे तशनगी सी रह जाती है। अब भी तशनगी रह गई है कि बहुत कुछ और कहना चाहिए,
लेकिन नहीं कह सके। वक्त की किल्लत होती है। किल्लत नहीं, प्रोग्राम इतना अच्छा होता है कि जल्दी से खत्म हो जाता है। सर थैंक यू। इट्स अ ग्रेट कॉम्प्लीमेंट हमारे लिए कि आबिद कश्मीरी साहब ने ये खूबसूरत जुमले हमारे लिए कहे। ये था प्रोग्राम आज का तंज़ व मज़ाह। देखते रहिए प्रोग्राम तंज़ व मज़ाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।